पूर्वजन्म की कहानी अनसुलझा बंधन। आज से करीब 100 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलगढ़ में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गुंजन। गुंजन बचपन से ही बहुत शांत और संस्कारी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई रहती थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठी हो। गांव के लोग कहते थे कि वह साधारण नहीं है, उसमें कुछ अलग बात है। लेकिन गुंजन खुद को बस एक सामान्य लड़की मानती थी, जब तक कि उसे अपने अजीब सपनों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। हर रात वह एक ही सपना देखती, एक बड़ा किला, सुनहरी पोशाक में सजी एक राजकुमारी और एक युद्ध का मैदान। वह खुद को उस राजकुमारी की जगह देखती और हर बार सपने के अंत में एक तलवार उसकी छाती में घुसती और उसकी आंखें खुल जातीं। यह सपना इतना वास्तविक लगता कि हर बार जागने के बाद उसकी सांसें तेज चलने लगतीं और शरीर पसीने से भीग जाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गुंजन को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है और तुम्हें अपने पिछले जन्म की यादें सता रही हैं। जब तक तुम उस अधूरी कहानी को पूरा नहीं करोगी, ये सपने पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुंजन घबरा गई, लेकिन बाबा के कहने पर ध्यान और साधना करने लगी। कुछ ही दिनों में उसे अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी याद आने लगी। वह समय था 17वीं सदी का। वह एक रियासत की राजकुमारी थी। नाम था राजकुमारी मेहराना। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध थी उसकी बुद्धिमानी और वीरता। उसका राज्य पड़ोसी राज्य कैलाशगढ़ से शत्रुता रखता था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैलाशगढ़ के युवराज वीरेंद्र एक दिन गुप्त रूप से नवलगढ़ आए और मेहराना से मुलाकात हुई। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों जानते थे कि उनका प्यार दो दुश्मन राज्यों के बीच शांति ला सकता है, लेकिन दोनों राजाओं को यह मंज। मेहराना और वीरेंद्र ने गुप्त विवाह किया और शांति का प्रस्ताव लेकर अपने अपने महलों में लौटे। परंतु मेहराना के पिता को जब यह राज पता चला तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे अपमान समझा और युद्ध का ऐलान कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ। मेहराना ने युद्ध मैदान में अपने पिता से वीरेंद्र की रक्षा करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर में मेहराना खुद युद्धभूमि में पहुंची वीरेंद्र को बचाने के लिए, परंतु एक सिपाही की तलवार उसकी छाती में धंस गई। मरते समय उसने बस एक वचन लिया, मैं अगले जन्म में। गुंजन को अब सब याद आ चुका था। वह जान चुकी थी कि उसकी आत्मा राजकुमारी मेहराना की है और वह अधूरा प्रेम ही उसकी बेचैनी की जड़ है। लेकिन सवाल था, क्या वीरेंद्र भी कहीं जन्मा है? क्या वह उसे पहचान पाएगी? कुछ ही समय बाद गुंजन को कॉलेज में एक नया छात्र मिला, अर्जुन। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी। वह सपनों वाले राजकुमार जैसा ही दिखता था। दोनों के बीच अजीब सा जुड़ाव था, जैसे सदियों पुराना रिश्ता हो। धीरे धीरे अर्जुन को भी अपने अजीब सपनों की याद आने लगी। उसे भी वही युद्ध, वही राजकुमारी, वही दर्द। इस बार उन्होंने ठाना कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। इस बार उनका प्यार अधूरा नहीं रहेगा। गुंजन और अर्जुन ने अपने पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को इस जन्म में पूरा किया, बिना किसी युद्ध, बिना किसी रुकावट के। सीख, कभी कभी आत्माएं अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए दोबारा लौटती हैं। प्रेम यदि सच्चा हो तो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाता है। गुंजन और अर्जुन की कहानी इसी प्रेम का प्रतीक है।